तो वापिस से स्वागत है आपका एकदम न्यू फ्रेश एपिसोड पे। तो यार मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो में आने में टाइम हो गया क्योंकि यार मेरे एग्जाम भी चल रहे थे कॉलेज के, तो उसको भी देखना पड़ता है। वापिस मैं कंटिन्यू आ चुका हूँ, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं वापिस से रिएक्ट जेएस की सीरीज। हमने कहाँ पे स्टॉप किया था? हमने देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने स्टॉप किया था कि हमने मतलब हमको मल्टीपल, मैंने क्या बोला, हमको अगर मल्टीपल कार्ड को मैं पहले आपको इसका आउटपुट बता देता हूँ। देखो आउटपुट कुछ इसका ऐसा आ रहा है। मैंने इसको पिछले वाले एपिसोड में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, जाके देखो ना। इतना मस्त रिएक्ट जीएस की सीरीज चल रही है ना, मजा आ जाएगा एकदम, बिल्कुल एकदम कतई जहर इतना ज्यादा मजा आ जाएगा। तो अभी आपने ये नहीं देखा ना तो यार पहले उसको देख लेना, और इसका जो सारा कोड है ना वो आपको गिटहब में मिल जाएगा। उसका भी लिंक आपको नीचे यूट्यूब के जो वीडियो चल रहा है ना, ये जो वीडियो चल रहा है ना उसके डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे लिंक है, वहां पे टैप करके डायरेक्ट कोड आपके पास, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो, तो हमने पिछले एपिसोड में क्या किया था कि हमको कितने कार्ड, जैसे मैंने यहाँ पे 3 कार्ड बनाया तो मुझे बार बार ऐसे कॉल करना पड़ेगा। मुझे अगर 1000 कार्ड बनाने तो क्या मैं 1000 बार ऐसे कॉल करने बैठूंगा? सबको ऐसे लिखूंगा 0 1 2 ऐसे लिखने बैठूंगा क्या? नहीं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा, बहुत क्यूट सा मेथड आता है जिसको मैप मेथड कहते हैं। हम उसके थ्रू इसको करने वाले हैं। आप बोलोगे भैया ये मैप मेथड क्या है? तो आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा हुआ तो मेथड के नाम तो पढ़े होंगे ना। चलो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा ना, मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो यार, मैं हूं ना। तो देखो हम इसको मैप से भी कर सकते हैं, फॉर ईच से भी कर सकते हैं, पर फॉर ईच रिटर्न नहीं करता, मैप रिटर्न करता है, तो इसलिए हम मैप से करना ज्यादा प्रीफर करेंगे। और आपको इतना डीपली जाना भी नहीं यार, हम लोग फॉर ईच से करेंगे। अरे जो मैं करा रहा हूँ ना वो पहले करके देखो, मजा आ जाएगा एकदम। और ज्यादातर मैप मेथड ही यूज होता है रिएक्ट में, जो भी चीज हमको बार बार रेंडर करनी होती है। तो देखो हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मैप मेथड बता देता हूँ कि आखिर ये करता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, सबको कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ नीचे स्टार्ट करता हूँ। देखो मान लो अपने पास एक एरे है, मान लो, ठीक है, मान लिया ना। देखो मेरे पास एक एरे है, इसका नाम है डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दूंगा। जैसे मैंने 12 डाल दिया, 15 डाल दिया, 16 20, ठीक है, मैंने इतनी वैल्यूज डाल दी। आप बोलोगे ठीक है, अब क्या करना? एरे है ना ये, इसको एरे कहते हैं ना, 0 1 2, 0 इंडेक्स में 1 2 3, ठीक है, समझ गए ना एरे। अब इसको हमको वैल्यूज चाहिए तो हम कैसे लेंगे? हम इसको मैप मेथड के थ्रू लेंगे। देखो कैसे, मैं कॉन्स्ट नाम से, मतलब कॉन्स्ट एक कॉन्स्टेंट, यार क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट में एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं कर बोल देता हूँ न्यू व्यू, नहीं भाई, न्यू डेटा, ठीक है। इसको मैंने एक मेथड दे दिया, मतलब नाम दे दिया वेरिएबल का न्यू डेटा। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो मेरा डेटा है, ठीक है, जो मेरा डेटा है उसके अंदर मुझे डॉट मैप करके एक फंक्शन लगाना है। बोलेगा ठीक है लगा लो। मैप फंक्शन के अंदर कॉल बैक पास होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं कॉल बैक एरो फंक्शन में आप ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। इतना समझ आया? नहीं समझ आया? देखो भैया फिर से बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो 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 वापस देखो। मैं क्या करूंगा, एक कॉन्स्ट जिसमें मेरे पास एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल टाइप का वेरिएबल, मतलब एरे टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यार, ठीक है। देखो डेटा नाम का मैंने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एरे स्टोर करना है। 30 40 60 जो भी लिखना है लिख दो, ठीक है। ये मैंने एक एरे बना लिया। अब इसको मेरे को एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करना, मैं लिख दूंगा न्यू डेटा। मेरे पास एक न्यू डेटा आएगा, बोलेंगे ठीक है। जो मेरे पास एरे उसका नाम क्या है, डेटा। इसके अंदर मुझे एक मैप नाम का फंक्शन चलाना है, ठीक है। उसके मैप फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक कॉल बैक होता है, तो मैं यहाँ पे कॉल बैक दे दूंगा, ठीक है। और ध्यान से सुना, इस मैप के अंदर कॉल बैक में आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। आप बोलोगे ये आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट समझे तो मतलब आर्ग्यूमेंट समझे तो ये जो एरेस की वैल्यू है ना, ये वैल्यूज आएंगी इसके अंदर। देखो कैसे, अब यहाँ पे आप आइटम्स लिख दो। आइटम्स मतलब बता रहा हूँ, सबर रखो, या इंडेक्स, ठीक है। आइटम्स लिख दो या तो कुछ भी लिख दो, ठीक है, या तो तुम्हारा अपना नाम भी लिख दो, तुम्हें जो लिखना ना वो लिख दो। ये हम खुद डिफाइन करते हैं। सिंपल से मैं यहाँ पे वेल लिख देता हूँ कि समझ में आखिर ये काम क्या कर रहा है, ठीक है, वेल। और ये रहा इंडेक्स। अब ये क्या काम करेगा, देखो ये काम क्या करेगा, जो हमारे इस डेटा में जितने भी वैल्यूज हैं, जैसे ये 12 है तो ये 12 उठ के आएगा वेल के अंदर, और इसका इंडेक्स नंबर भी आ जाएगा यानी 0। फिर उसके बाद आएगा 20, फिर उसका इंडेक्स नंबर आएगा,
फिर 30 40 ऐसे जितने भी एरे आएंगे ना सबको ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। मतलब फोर फोर हम लोग यूज करते हैं ना, फोर लूप हो गया, लूप जैसे यूज करते हैं ना वैसे काम करता है। जितनी वैल्यूज है सब उठा के लाता है और उसका इंडेक्स नंबर भी लाता है। बहुत ही ज्यादा ईजी है, आपको एक बार देखना। ठीक है, इतना हमने कंप्लीट किया। कोई दिक्कत है क्या भाई? चलो वापस से कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। कॉन्स्ट न्यू डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर मुझे क्या करना है, डेटा नाम का जो हमारा एरे है उसके अंदर मुझे मैप फंक्शन चलाना। मैप फंक्शन के अंदर मैं कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा, ठीक है, मैंने पास कर दिया। उसके बाद सिंपल जाके मैं यहाँ पे एक वैल या तो का नाम लिख दो और यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ, यानी इंडेक्स, ठीक है, समझ में आने के लिए। अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद आपको अपने को इसके अंदर रिटर्न लिखना पड़ता है, क्योंकि वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, लिख दिया रिटर्न। अब रिटर्न क्या करना है, मैं सिंपल से यहाँ लिख देता हूँ, भाई रिटर्न कर दो, मेरे को कौन सा लॉग देखना है। बोलेगा क्या लॉग देखना है, बोलूँगा वेल, मतलब वैल्यूज आ रही वो देखना है। ठीक है, मैं बोलूँगा मुझे आई भी देखना है, आई यानी इंडेक्स नंबर। ठीक है, समझ में आया? इतना इतना समझ में आया। हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद न्यू डेटा के अंदर जाएगा। ठीक है, जो भी रिटर्न होगा, और डायरेक्ट कॉल ही तो हो रहा है ना, कौन लॉग तो उसके अंदर लिखा है, तो मैं इसको सिंपल सा रन करूंगा। तो देखो यहाँ पे आ गया। देखो जो मैंने वैल्यू लिखी थी 12 20 30 40 60 50 सबका इंडेक्स नंबर भी आ रहा है। देखो सबका इंडेक्स नंबर आ रहा है। समझे मैप मेथड कैसे काम कर रहा है? बस ऐसे ही अपने को हम एरे को यूज करेंगे। अब बोलोगे इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हो? ऑफकोर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, मतलब हर एक वैल्यू जाएगी मल्टीप्लाई टू होके जाएगी। देखना, ये देखो मल्टीप्लाई 2 हो रही है, 24 40 60 80 120 मल्टीप्लाई हो रही है। आप इसमें कोई सा भी ऑपरेशन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप बोलोगे आपने रिटर्न में ऐसे क्यों लिखा है, हम तो रिटर्न वैसे लिखते थे राउंड ब्रेसेस, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्या बताया था पहले, अगर मेरे आपने वीडियो देखे और रिएक्ट जेएस के जो चल रहे सीरीज, मैंने बताया था रिटर्न अगर एक लाइन में लिखना है तो चल जाएगा। अगर आपको रिटर्न के अंदर ढेर सारा कोड लिखना है, जैसे कि 5-6 लाइन का लिखना है, इसलिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है राउंड ब्रेसेस। उसके अंदर आप लिख दो, रिटर्न तो मैंने लिखा है, जो अपने को कोड लिखना है, जैसे मेरे को कौन लॉग के अंदर मैं वैल पास कर दूंगा और आई पास कर दूं, यानी इंडेक्स। ठीक है, इतना हम करेंगे और इसके बाद रन करके देखें, क्या देख लेते हैं भाई। तो ये देखो हमारे पास सारी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया, बहुत ही ज़्यादा इजी था। चलो इतना तो समझ में आ गया, आपको मैप मेथड समझ में आ गया कैसे काम करता है। ठीक है, अब सबको अनकमेंट कर दें। चलो अब देखो हमने एक इसमें जो हमने वीडियो में डेटा नाम का एक एरे बनाया हुआ, इसके अंदर भी तो एरे ही है ना, 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर इसके अंदर भी है ना। देखो ये रहा 0 के अंदर, ये रहा 1 के अंदर, ये रहा 2 3, ऐसे एरे ऑब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो मैप मेथड होता है वो एरे में काम करता है, बाकी किसी में ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करता है। फिलहाल तो हम एरे के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमको एरे ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे? एक काम करता हूँ ना, जो मैंने लिखा पहले इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ, बाकी सब कमेंट कर देता हूँ। तो पहले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, अब सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। एक्सपेरिमेंट जरूरी है ना यार, तभी तो समझ में आएगा। देखो तो ये जो इमेजेस हैं इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि सपोर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही ले रहा हूँ ना, तो इनको मैं हटा देता हूँ, इमेजेस जितनी भी हैं। ठीक है, बन गया एक और एरे ऑब्जेक्ट बन गया। डेटा नाम हमारा डेटा जो वेरिएबल है उसके अंदर पूरा एरे ऑब्जेक्ट बना हुआ है। हाँ ठीक है, चलो अब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए, देखते हैं आगे क्या आता है। चलो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट न्यू डेटा। ठीक है, उसके बाद मेरा सारा वेरिएबल जो एरे है वो किसके अंदर है, डेटा नाम के अंदर। मैं लिखूँगा डेटा, बोलेगा ठीक है। उसके अंदर मुझे मैप नाम का मेथड लगाना है, उसके अंदर मैं कॉल बैक फंक्शन पास करूँगा, जिसके अंदर मेरे पास वैल आएगा और इंडेक्स नंबर आएगा, और ये रहेगा हमारा एरो फंक्शन। इतना समझ आया? हम सिंपल से कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, मैं लिख दूंगा रिटर्न। रिटर्न अपने को क्या करना है, मैं बोलूँगा ज़्यादा कुछ नहीं यार, वैल रिटर्न कर दो। बोलेगा ठीक है, हमने सिर्फ वैल रिटर्न करा है, इंडेक्स नंबर नहीं। अब इतना है, अब चलो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। वैल हम क्यों ऐसे क्यों रिटर्न करा रहे हैं, हमको देखना भी तो है ना यार कि क्या क्या आ रहा है आउटपुट, कौन सा लॉक कराएंगे और इसके बाद सिंपल इसको रन करेंगे।
देखो आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। ये रहा 0 नंबर पे, ये रहा 1 नंबर पे, नीचे वाला 2 और लास्ट वाला 3, पूरा इंडेक्स नंबर सहित हमको दे दिया। समझे? आप बोलोगे नहीं नहीं भैया 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 मेरे को इंडेक्स नंबर नहीं है तो सारा डेटा आ रहा है, मुझे तो सिर्फ टाइटल चाहिए। ठीक है, सब्र करो ना यार, टाइटल ही तो चाहिए। तो यहाँ पे जाना है आपको, और यहाँ पे जो हमारा वेल है ना, वेल के अंदर हमको क्या चाहिए? TITLE, टाइटल चाहिए। बस मैंने बोला कि वेल जो आ रहा है, जो 0 इंडेक्स आ रहा है, उसके अंदर मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए। मतलब क्या होगा, सारे इंडेक्स नंबर में से टाइटल, सब सारे टाइटल प्रिंट करके दे देगा, कोई झमेला नहीं है। देखो मैं रन करता हूँ, ये देखो, ये देखो सब टाइटल दे दिया है। देखो पूरा टाइटल हमको दे दिया, बिल्कुल टेंशन लेना। बस इसी मेथड से हम लोग कार्ड बनाने वाले हैं, मल्टीपल कार्ड्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो तो बस हम लोग इसी मेथड से हम लोग यूज़ करने वाले हैं, कार्ड्स को कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको हटाते हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो चुका बहुत, आपको आई होप समझ में आ भी गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो। ओके, मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको अनकमेंट करेंगे सबको। अब चलो इनसे निपट लेते हैं, आखिर है क्या इसमें, है क्या ऐसा। चलो, तो हमने ये जो हमने पुराना मेथड किया था, मतलब इसको कहते हैं हार्ड कोड, जो हम नहीं करना चाहते। हमें क्या 1000 कार्ड बनाना, तो क्या मैं 1000 वजह से लिखने बैठूंगा क्या? इतना नल्ला तो मैं हूँ नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मैप मेथड का यूज़ करेंगे। अब कैसे, वो भी देखो। तो अब मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको कमेंट कर देता हूँ आपको खाली समझने के लिए। ठीक है, कमेंट हो जा भाई, हटा, हटो कमेंट। पर कमेंट क्यों नहीं हो रहा? मत होने दो कमेंट यार। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे इतना काम कंप्लीट किया। अब हम लोग मैप मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर लूँगा। ठीक है, एंटर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा सब कुछ वैल्यू किसके अंदर है, हमारे पास एरे क्या है, डेटा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा डॉट मैप। बोलेगा ठीक है, मैप कर दिया। मैप के अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, 2 पैरामीटर होते हैं ना, एक होता है वैल, या तो कुछ भी लिख दो, और आई। आप ऑप्शनल है, आई लिखो या मत लिखो, फिलहाल तो हम वैल से काम चला लेंगे, तो मेरे को आई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आई की जरूरत पड़ेगी भी, क्योंकि उसमें एक एरर आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए वीडियो देखना, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। अब मैंने वैल लिखा, अब मेरे को यहाँ क्या लिखना होता है, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न लिखा। अब मेरे को जो मैंने कंपोनेंट को कॉल करा था, उस कंपोनेंट को मैं कॉल करा दूंगा। क्या कंपोनेंट का नाम था, कार्ड। ठीक है, मैं लिख दूंगा कार्ड क्लोज, खत्म, बस हो गया। नहीं यार, अभी बाकी है, थोड़ा सब्र करो। ये एक्चुअली काम क्या कर रहा है, देखो अभी मैं प्रोग्राम्स को सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। देखो 1 2 3 4 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, आप बोलोगे हाँ डेटा मेरे पास कितने हैं, डेटा गिन लेते हैं। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, और ये रहा 4। तो मतलब जितने डेटा होंगे उतनी बार रेंडर हो रहा। हाँ, अच्छा चलो मैं एक गायब कर देता हूँ। मैंने 3 रखा, भी टोटल 3 होने चाहिए, 3 आ गए। मुझे और चाहिए, मैं वापस इसको ला दूंगा, इसको कॉपी करके और डेटा डाल दूंगा। लो, और डेटा डाल दिया, सेव करूंगा, रिफ्रेश, तो देखो और डेटा आ गया। मतलब ये हो रहा है कि इसके अंदर जितने भी डेटा आ रहे हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको 4 ही रखता हूँ, मेरे पास 4 ही डेटा है। मैं इन 2 को हटा देता हूँ। ठीक है, कितने हो गए, 4। हाँ ठीक है, मेरे पास जितने भी डेटा हैं, जितने भी एरे बन रहे हैं, वो सब फैच करके हमारा कार्ड कॉपी, मतलब कार्ड उतनी बार कॉल हो जा रहा है। हम पिछली बार में क्या करते थे, हमको एक एक लिखना पड़ता था। तो मानते हो ना, हार्ड कोड था ना यार वो। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम स्पेस डालेंगे यहाँ पे, और स्पेस में हम सिंपल से यहाँ पास करेंगे। क्या पास करेंगे, सोचो। कंपोनेंट के अंदर हम किसी चीज़ को भेजना होता है कोई दूसरे कंपोनेंट में, तो हम लोग प्रॉप्स का यूज़ करते हैं ना। तो जैसे पहले प्रॉप्स करते थे, वैसे अभी प्रॉप्स का हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या था, टाइटल था। ठीक है, टाइटल ले लेंगे। टाइटल हमारे पास कहाँ से आ रहा है,
वेल जो हमारा एरे है, एरे के अंदर से डॉट करके टाइटल हमारे पास आ रहा है वो भेज दो वहां पे। मैंने सिर्फ अभी टाइटल लिखा है, देखे क्या, देखो टाइटल आ चुका है, ये देखो नायके कुर्ता रेड, ठीक है टाइटल है। अभी और चीज़ ऐड करते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, देख लो सिर्फ मेरे पास अभी टाइटल ही है और कुछ नहीं आया, ठीक है। अब मैं स्पेस दे के मैं यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करूँगा जिसका नाम है DEC यानी डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन अपने अंदर कहाँ से आ रहा है, वेल के अंदर मेरे पास एक DEC पड़ा हुआ है, देख लेते हैं क्या, वेल के अंदर DEC परफेक्ट है। चलो इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हाँ भाई डिस्क्रिप्शन भी आ गया, देखो सब में डिस्क्रिप्शन आ गया सब में, ठीक है। चलो डिस्क्रिप्शन तो आ गया, कुछ और ऐड करते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, प्राइस भी तो था, ठीक है। मेरे पास एक RS था, RS, और जो वेल के अंदर डॉट RS है उसको प्रिंट कर दो। प्राइस भी आ गया, देखो लिखना पड़ रहा है क्या बार बार, नहीं प्राइस भी आ गया, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, मेन चीज़ हमको चाहिए इमेज, तो इमेज, ठीक है, इमेज, इमेज हम कैसे पास करेंगे, वेल के अंदर हमारे पास एक वेल के अंदर डॉट IMG आ रहा है, हो गया रिफ्रेश, आ गया सारी इमेजेस। मेहनत लगी क्या, मेहनत लगी क्या, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लगी यार। आपके पास जितने डेटा होंगे ना उसके हिसाब से फैच करके आपको सब कुछ दे देगा। हम लोग डेटाबेस का भी, डेटाबेस हम लोग सीखेंगे ना तो उसके साथ भी हम लोग ऐसे यूज करने वाले हैं, डेटाबेस से ही मैप फंक्शन ही फैच करके लाएगा, हमको कुछ इतना मगजमारी नहीं करना है, ठीक है। इमेज आ गई, अगर आप बोलोगे ठीक है इतना तो समझ में आया, अगर मुझे एक और कार्ड बनाना तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कोमा डाल के पेस्ट करता हूँ, जो IMG2 है इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है। 3 नाम की IMG है क्या, हाँ, है, सेव किया, ये देखो एक और ऐड हो गया, ऐड हुआ ना, ये वाला इमेज ऐड हो गया। और अपने को चाहिए, ठीक है, डेटा फैच करो, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, कॉलन पेस्ट, कॉलन पेस्ट, सेव, ये देखो कोड में हमने छेड़छाड़ किया क्या, नहीं ना यार, बस डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आएगा ना। फिलहाल तो हम इसमें स्टैटिक ही डेटा डाल रहे हैं, पर जो डेटा आएगा वो डेटाबेस से आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा आसान है यार, एक ही लाइन के अंदर सब कुछ आ गया। और आपको मैं बताया था राउंड ब्रेसेस के अंदर डालना है, ठीक है, लो भाई यहाँ से क्लोज करो और इसके अंदर डाल लो, फिर तुम इसके अंदर जाके पूरा HTML का कोड ही क्यों ना लिख दो, इसलिए बुरा नहीं मानेगा। सिंपल खत्म, बस यही था मैप मेथड में, आपको यही बोला था कि आपको पहले प्रॉप्स देखना बहुत जरूरी, प्रॉप्स सीखना बहुत जरूरी है, उसके साथ हम लोग इसका यूज बहुत इजीली कर सकते हैं। आई होप आप मैप मेथड के बारे में समझ गए होंगे, बट अभी भी इसमें एक एरर आ रही होगी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में, तो रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो रिफ्रेश, देखो एक एरर आ रही की। अब भैया ये की क्या एरर है, हाँ होती है, जब हम लोग मैप फंक्शन यूज करते हैं ना तो रिएक्ट को तो हमने बताया ही नहीं, रिएक्ट किसके बेस पे काम करता है, वर्चुअल डॉम के बेस पे काम करता है। वर्चुअल डॉम मतलब कि पर्टिकुलर उसी जगह पे अपडेट होना चाहिए। तो बाई चांस समझ लो हमको कोई पर्टिकुलर एक जगह पे चेंज करना है, तो हमारे पास तो कुछ सबूत ही नहीं है, किसी का नाम है क्या, हम तो डायरेक्ट मैप मेथड से कॉल कर दे रहे हैं सारी वैल्यूज को, किसी का हमने पर्टिकुलर नाम रखा क्या, नहीं रखा। तो हमको नाम इसलिए रखना पड़ता है, अगर हमको कोई चेंज करना है ना तो उस नाम के थ्रू हम उस डेटा को चेंज कर सके, इसलिए हमको की पास करना पड़ता है। अब ये की कैसे पास करेंगे, तो देखो सिंपल सा, यहाँ पे की नाम का एक एट्रीब्यूट ही होता है, मैं यहाँ पे डाल के पहले दिखाता हूँ इसमें वर्क करता है कि नहीं, वो आपको भी पता चल जाएगा मुझे भी। और की के अंदर हम क्या पास करेंगे, की के अंदर हम इंडेक्स नंबर पास करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक्स हमारे पास हर एक एरे का इंडेक्स नंबर है, जो हम लोग रियल में काम करते हैं उसमें हम यूनिक आईडी डालते हैं। फिलहाल हमारे पास आईडी नहीं है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो हम लोग की के अंदर जाएंगे और सबसे पहले इधर मैं आईडी ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने आईडी ले दिया और की के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, आईडी, इसको सेव करूंगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश, गई एरर, एरर गई ना। अब मतलब इस, अरे हट भाई, अब मतलब इस पर्टिकुलर हर एक कार्ड का एक यूनिक नेम है, जैसे कि इसका नाम है 0, इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 7, सबका नाम होगा। देखो कोई भी एरर नहीं है, सिंपल सा, पहले की नाम की एरर आ रही थी, अब कोई भी एरर नहीं है।
तो ऐसे ही आपको करना है। मैप फंक्शन का यूज़ इसीलिए होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मैप फंक्शन के बाद भी, करने के बाद भी एरर आता है, और जो एरर आता है वो भी मैंने आपको बता दिया क्यों आता है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में यार हम लोग बहुत ही यूजफुल हम लोग चीज़ सीखने वाले हैं। आप बोलोगे क्या? सोचो क्या, हम लोग सीखने वाले हुक्स। आखिर ये हुक्स क्या होता है, और रिएक्ट जेएस में सबसे ज़्यादा हुक्स का यूज़ होता है। ठीक है, हम अगले वीडियो में हम लोग हुक्स के बारे में देखेंगे कि आखिर ये हुक्स काम कैसे करते हैं, कितने प्रकार के हुक्स होते हैं। हर एक हुक्स को पकड़ेंगे, उसको निचोड़ेंगे, उसको समझेंगे और अपने दिमाग में बैठाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ना तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं किया, नहीं किए तो कर देना। फिलहाल तो मैं रिएक्ट जेएस का बना रहा हूँ, अब आगे ध्यान रहेगा, वीडियो थोड़ा जल्दी आएगा, लेट नहीं आएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।